हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी प्रोज का सेकंड लेसन आरंभ कर रहे हैं, जिसके मीनिंग मैंने आपको लिखवा दिए हैं। लेसन का नाम है काबुली वाला, यानी कि जो काबुल का रहने वाला हो, और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए इस पाठ को। माई 5 years ओल्ड डॉटर मिनी, मेरी 5 वर्षीय बेटी मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग, बिना बकबक किए नहीं रह सकती है, अर्थात बहुत ज़्यादा बातें किए बिना नहीं रह सकती है। आई रियली बिलीव, मेरा वास्तव में विश्वास है, दैट इन ऑल हर लाइफ, कि अपने पूरे जीवन में सी हैज़ नॉट वेस्टेड ए मिनट इन साइलेंस, उसने शांत रहकर 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया है। हर मदर इज ऑफन वैक्सिड एट दिस, उसकी मम्मी प्राय इस पर नाराज़ रहती थी या परेशान रहती थी। एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल, और उसकी बकबक को रोक दिया करती थी। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं नहीं रोकता था। टू सी मिनी क्वाइट इज अननेचुरल, मिनी को शांत देखना अप्राकृतिक है, असामान्य बात है। एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, बियर माने होता है सहन करना, और मैं इसे अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता हूँ। सो माई ओन टॉक विद हर, इसलिए उसके साथ मेरी अपनी बात इज ऑलवेज लिवली, सदैव दिलचस्प रहती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए एक सुबह, व्हेन आई वॉज इन द मिडस्ट ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नोवेल, जब मैं अपने नए उपन्यास के 17वें अध्याय के मध्य में था, बीच में था, यानी कि लेखक जो है कोई उपन्यास लिख रहा था और उसके 17वें अध्याय के बीच में था। माई लिटिल मिनी स्टोल इन टू द रूम, मेरी छोटी मिनी चुपचाप कमरे में आ गई। स्टोल मतलब चुपचाप आना। एंड पुटिंग हर हैंड इन टू माइन, और अपने हाथों को मेरे हाथों में रखते हुए सैड, उसने कहा, फादर, पापा, रामदयाल द डोर कीपर, रामदयाल जो कि द्वारपाल है, जो दरवाजे के पास रहता है, कॉल्स ए स्रो ए क्रो, ए स्रो को क्रो कहता है। यानी कि मिनी ये जानती थी कि जो सी लेटर है वो से की आवाज़ देता है, तो वो क्रो को स्रो कहती थी, और जब उसको रामदयाल क्रो कहता था तो उसको ये गलत लगता था। तो वो कहती अपने पिताजी से कि पापा, रामदयाल जो द्वारपाल है वह स्रो को क्रो कहता है। ही डजेंट नो एनीथिंग, वह कुछ नहीं जानता है। डज ही, क्या वह जानता है। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंसेज ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, इससे पहले कि मैं उसे इस संसार में भाषाओं के अंतर को समझा पाता, शी वॉज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट, वह पूरी गति के साथ दूसरे विषय पर बोल पड़ती थी। वाट डू यू थिंक फादर, पिताजी आप क्या सोचते हैं। भोला सेज, भोला कहता है, भोला भी वहाँ पर कोई करेक्टर होगा उनके घर में। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, के बादलों में एक हाथी है। ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है। एंड दैट इज़ वाई इट रेन्स, और इसी कारण से वर्षा होती है। एंड देन, और फिर डार्टिंग ऑफ ए न्यू, झटके के साथ एक नया प्रश्न कर देती थी। वाइल आई सैट स्टिल मेकिंग रेडी सम रिप्लाई, जबकि मैं बैठा हुआ कोई उत्तर तैयार कर रहा होता था। टू दिस लास्ट सेइंग, उसके पिछले प्रश्न के लिए मैं कोई उत्तर तैयार कर रहा होता था, तो वो एकदम से नया प्रश्न रख देती थी। फादर, पिताजी, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, मम्मी से तुम्हारा क्या संबंध है। माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, मेरी प्यारी छोटी भाभी जी। आई मरमर्ड, मैंने बुदबुदाया, धीरे से कहा। इनवॉल्यूंटरीली टू माई सेल्फ, अनिच्छा से अपने आप से कहा कि मेरी छोटी प्यारी भाभी जी। बट विद ए ग्रेव फेस, लेकिन एक गंभीर चेहरे के साथ। कॉन्ट्राइव्ड टू आंसर, एक अवास्तविक उत्तर दिया। गो, जाओ, एंड प्ले विद भोला, और भोला के साथ खेलो। मिनी, मिनी जाओ और भोला के साथ खेलो। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ।